यूपीएससी सेंट्रल के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से जियोग्राफी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि रिवर कैसे बनती हैं और कौन कौन से वो लैंड फॉर्म्स बनाती हैं एंड जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं यूपीएससी में उनके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो आप कहीं से भी रिवीजन कर रहे हो, कहीं से भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो अगर आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही बेसिकली, तो सबसे पहले आप इन क्लासेस को देख सकते हो, इन ज्योग्राफी की सीरीज को देख सकते हो, फिर जाके आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, एंड ट्राई करके देखना आप एक बार। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट आर रिवर लैंडफॉर्म्स, की रिवर लैंडफॉर्म्स क्या होती हैं। रिवर लैंडफॉर्म्स आर नेचुरल फीचर्स क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ रिवर थ्रू इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तो रिवर लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं? जैसे रिवर इरोड कर देती है किसी चीज को, अपने साथ बहा के ले जाती है, फिर उसको कहीं पे आके रख देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है, डिपोजिशन कर देती है। उन सब की वजह से रिवर के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, 3 स्टेजेस होती हैं बेसिकली रिवर की, वो हम समझ लेते हैं कि 3 स्टेज कौन से होते हैं रिवर की। 3 स्टेजेस जनरली होती हैं स्टेजेस ऑफ रिवर। फर्स्ट स्टेज हमारी अपर कोर्स वाली होगी। अपर कोर्स जो स्टार्टिंग पे ही वो काटती है रिवर, जाती है, और इसको हम यूथफुल स्टेज भी कह सकते हैं। यूथ फुल स्टेज, यहाँ पे वो निकलना शुरू करती है अपने रास्ते से। और सेकंड हमारी होती है मिडिल कोर्स। तो आपको मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप ऐसा डिस्क्राइब कीजिएगा कि ये हमारे उसके स्टेजेस होते हैं। फिर इसको मैच्योर स्टेज भी कह देते हैं, यहाँ पे थोड़ी मैच्योर होना शुरू हो जाती है। और थर्ड हमारी होती है लोअर कोर्स। और इसको हम ओल्ड स्टेज भी कह देते हैं। तो हमारी 3 मेनली स्टेजेस होती हैं रिवर की। ठीक है, अपर कोर्स मतलब यूथफुल, जहाँ से वो निकलना शुरू करती है, फिर मैच्योर स्टेज आती है, फिर लास्ट पे हमारी उसकी ओल्ड स्टेज आती है। ठीक है, बिल्कुल जब लास्ट पे वो एंड होने वाला होता है उसका, बेसिकली समुद्र से मिलने वाली होती है। ठीक है जी, उसके बाद हम देखेंगे रीजनल लैंडफॉर्म्स जैसे अपर कोर्स में कि क्या कुछ बनता है अपर कोर्स में। तो अपर कोर्स में जो हमारा यूथफुल स्टेज थी उसमें क्या बनता है, तो दोस्तों जो अपर कोर्स है हमारा उसमें वी शेप्ड वैलीज बनती है। सबसे पहले तो वी शेप्ड वैलीज, वी शेप्ड वैली। इसका मतलब क्या है? एक नैरो डीप वैली होती है विद स्टीप साइड्स। ये उसके साइड स्टीप्स होती हैं, फाउंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वर्टिकल इरोजन। ठीक है, तीखी तीखी होती हैं, लाइक ये पहाड़ हैं। ठीक है, दोनों साइड में, और यहाँ से बीच में से रिवर जा रही है। तो ये क्या होगी हमारी वी शेप्ड, वी बन रही है ना ऐसे करके वी, तो वी शेप्ड वैली कह देते हैं उसको। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है इसका? रिवर कट्स डाउनवर्ड रैपिडली, ऐसे नीचे नीचे काटती जाती है रिवर वैली को। ठीक है, पत्थरों को। वेदरिंग हो जाती है, साइड टू साइड स्लोप्स बन जाते हैं ऐसे। एंड उसके बाद फिर क्या बन जाता है हमारा, ऐसे वी शेप्ड सी शेप बन जाती है जब रिवर अब स्टार्टिंग में रिवर काफी ज्यादा तेज बहती है, ऐसे ऊपर से नीचे जाती है, जब गिरती है तो बहुत तेजी से जाती है। जब तेजी से जाएगी तो पत्थर को आसानी से काट सकती है वो, तो इसलिए यहाँ पे तीखी तीखी सी शेप से बन जाती है, उसको वी शेप्ड वैली कह देते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हिमालयन रिवर्स हैं, वो जहाँ पे हिमालय की रिवर नीचे गिरती हैं प्लेन्स में, तो उससे पहले वो वी शेप्ड वैली से बना के आती हैं। ठीक है, और गंगा रिवर वाला हो गया सिस्टम, वो भी अपने अपर कोर्स में काफी वी शेप्ड वैली से बनाती है। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ी सी वो लिख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं मतलब इसका, ताकि आप नोट कर पाओ। तो एक नैरो डीप वैली विद steep sides formed due to strong vertical है। ठीक है, इरोजन। एग्जाम्पल हमने इसकी क्या देखी बेसिकली, हिमालयन रिवर्स में जो करती हैं, हिमालयन में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है वी शेप्ड वैलीज। तो हमारी जी वी शेप्ड वैली की एग्जांपल हो चुकी है, एंड उसकी हमने एक्सप्लेनेशन भी देख ली। और उसके बाद जो होती है जॉर्ज, कि जॉर्ज क्या होता है वो देखते हैं। ये अपर कोर्स की चीज़ें सारी। ठीक है, ऊपर वाली यूथ होती है, रिवर तेजी से बहती है तब बनती है चीज़ें। अब जॉर्ज में क्या होता है बेसिकली, सेकंड हमारा है जॉर्ज। देखिए अब जॉर्ज क्या होता है, वेरी डीप
एंड नैरो वैली विद ऑलमोस्ट वर्टिकल साइड्स। ये काफ़ी गहराई तक चला जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये अपनी पहाड़ वगैरह है, ठीक है, और ये काफ़ी नीचे तक गहराई तक चला जाएगा, ठीक है। जैसे वो तो रिवर वैली में तो क्या था, वी शेप्ड वैली में तो क्या था, वैसे काट के बस ऊपर से चलेगी, लेकिन जॉर्ज में वो काफ़ी गहरा नीचे तक थोड़ा काट देगी, ऐसे नीचे तक तो काट के फिर आगे चली जाएगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कंटिन्यूस जब वर्टिकली इरोजन होता रहता है, ठीक है, वर्टिकल मतलब कि ऐसे नीचे हो चली जाए, फ्लो चली जाए, तो रिवर काफी गहरा खोद खोद के जब उसको कर देती है, देखिए सबसे पहले तो वी शेप्ड वैली बनेगी, उसको काट काट के साइड पे ऐसे दिखा सा कर दिया, और फिर उसके बाद जब वो वर्टिकल उसको काटती जाएगी तो नीचे काफी गहरा हो जाएगा, उसको उसी को जॉर्ज कह देते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंट रॉक्स प्रिवेंट वाइडनिंग। तो कई बार इस चौड़ा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो पत्थर होते हैं काफी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते हैं आले वाले वाले। इसके एग्जाम्पल हम इंडस जॉर्ज ले सकते हैं, पहले हम इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। So a very deep and narrow valley with almost vertical sides। एग्जाम्पल हमने इसकी क्या देखी, इंडस गंगा, इंडस जॉर्ज, हाँ इंडस जॉर्ज, जो इंडस रिवर है हमारी काफी गहराई तक काट देती है वो, तो उसको जॉर्ज कह देते हैं बेसिकली। और उसके बाद हमारे यूथफुल स्टेज में और क्या चीजें बन सकती हैं, जैसे कैनन्स हो गए हमारे, वो भी देख लेते हैं। अब कैनन्स क्या होते हैं, तीसरे नंबर पे हमारा है कैनन। सो कैनन क्या होता है, बेसिकली डीप वैली, ये भी एक डीप वैली होती है नीचे गहराई तक, ठीक है। इसकी भी साइड्स होते हैं, वो भी स्टीप होती हैं, ठीक है, लेकिन मेनली ये अपना हॉरिजॉन्टल होती हैं, हॉरिजॉन्टल। ऐसे तो जॉर्ज था वो तो नीचे को कट रहा था ऐसे पूरा वर्टिकल, ठीक है, लाइक ये था हमारी पहाड़ थे ये बीच में, ऐसे वो नीचे को कट रहा था, ऐसे नीचे को गहराई में जा रहा था। लेकिन वो ये अपना कैनन होता है, ये इसको चौड़ाई में काटेगा, ऐसे ऐसे चौड़ाई में काटेगा, तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जॉर्ज में तो देखो पहले वो कट गया, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले वी शेप्ड वैली बनी, जब उसको गहराई तक काट दिया वो जॉर्ज बन गया, उसके बाद जब चौड़ाई में भी काट दिया उसको तो कैनन बन गया, सीधी सी बात है बस। तो डीप वैली तो थी ही वो, ऑब्वियसली पहले जॉर्ज बन चुका था वो विद स्टीप साइड्स, ठीक है। स्टीप साइड्स होगी हमारी, पहले से बनी हुई थी वो, तो फॉर्म्ड मेनली इन horizontal rock layer, ठीक है, सिंपल है। सो डिफरेंस क्या होता है जॉर्ज और इसमें, एक ही बार में आपको समझ आ जाएगा अब कि कैनन्स क्या है, वो जॉर्ज क्या है बेसिकली। तो कैनन क्या है, ये चौड़े होते हैं, वाइडर होते हैं, और इनकी जो स्टेप्स बने होते हैं एक तरीके से, स्टेप लाइक साइड्स, ठीक है, जैसे पौड़ियाँ सी होती हैं ना, जैसे चढ़ सकते हैं ऊपर, तो स्टेप्स लाइक साइड्स बनी होती हैं। एंड अगर हम जॉर्ज देखें कि जॉर्ज क्या है बेसिकली, तो वो नैरो होते हैं, पतले पतले से होते हैं, नैरोर, एंड ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि वर्टिकल है, ठीक है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैनन चौड़े होते हैं, जॉर्ज गहरे होते हैं, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, ले सकते हैं हम ग्रैंड कैनन ले सकते हैं, अमेरिका में ग्रैंड कैनन, ठीक है। ये हो गया, ये भी कैनन हमारा बिल्कुल इजी था। आगे देख लेते हैं अभी रेस करके। सो वो होता है कि मेरा वाटरफॉल कब बनता है, फोर्थ हमारा है वाटरफॉल के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन ये बनता कैसे है वो नहीं पता। तो सडन वर्टिकल ड्रॉप इन रिवर, ठीक है, अचानक से जब रिवर ऐसे नीचे गिर जाए, जैसे आराम से यहाँ पे रिवर जा रही थी और अचानक से ऐसा कोई मोड़ आया वो नीचे गिर गई ऐसे, तो आपने देखा होगा वाटरफॉल में ऊपर से पानी आ रहा होता है ऐसे ऊपर से, ठीक है, तो अचानक से रिवर जा रही तो नीचे गिर गई, बस वही वाटरफॉल है आपका। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अ सडन वर्टिकल ड्रॉप इन अ रिवर, वेरी इजी, राइट। सो फॉर्मेशन कैसे हो सकता है इसका, हार्ड रॉक ओवरलाइज सॉफ्ट रॉक, ठीक है, बल्कि जो सॉफ्ट रॉक होते हैं वो बेसिकली कट जाते हैं एंड सिर्फ हार्ड रॉक से बच जाती हैं उसकी, ठीक है। बल्कि जैसे ये था, अब यहाँ पे सॉफ्ट रॉक थी, वो कटती गई एंड यहाँ से रिवर नीचे आके गिर गई, ठीक है, और यहाँ से भी बेसिकली गड्ढा होने लगता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि उसको गड्ढे को क्या कहते हैं। तो सॉफ्ट रॉक जो होते हैं इरोड फास्टर हो जाती है एंड हार्ड रॉक जो होते हैं वो क्लैप्स हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ से टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगी रिवर, तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऐसे हमारी फॉर्मेशन हो गया इसका वाटरफॉल का।
एंड इसकी हम एग्जांपल जैसे लिखे हैं, सबसे मशहूर हमारा जोग फॉल, ठीक है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन सी रिवर बनाती है इसको। नाइजरा फॉल्स, ये भी बहुत मशहूर है, वहाँ पे घूमने जाते हैं लोग, ठीक है। तो ये हमारे वाटरफॉल हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रैपिड्स क्या होते हैं। रैपिड्स अब रैपिड्स होते हैं फास्ट फ्लोइंग टर्बुलेंट सेक्शन ऑफ अ रिवर कोस्ड बाय अनइवन रॉकी बेड्स, ठीक है। बल्कि ये फास्ट फ्लोइंग वैसे रैपिड्स का मतलब क्या होता है, रैपिड क्या होता है, तेज चीज होती है, तेज जो फास्ट चलती है। बस रिवर जब फास्ट चलती है ना, कोई टर्बुलेंट आ गया, लाइक यहाँ पे रिवर जा रही थी और रास्ते में यहाँ पे पत्थर आ गया, अब पहले तो ऊपर चढ़ी, वो अचानक से फिर से नीचे आ गई, फास्ट होगी, ठीक है। फिर पत्थर आ गया, ऊपर चढ़ी, फिर से नीचे आ गई, तो अचानक से रिवर थोड़ी फास्ट हो जाती है ना, रैपिड्स, उसको हम रैपिड्स कह देते हैं। तो फास्ट फ्लोइंग टर्बुलेंट सेक्शन ऑफ अ रिवर कोस्ड बाय अनइवन रॉकी बेड्स, कि अनइवन रॉकी बेड्स आ गया, पत्थर कभी ऊपर आ गया कभी नीचे आ गया, तो फास्ट होगी, जब नीचे गिरेगी रिवर तो ऑब्वियसली फास्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हिमालयन रिवर से इसके एग्जांपल ले सकते हैं, ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हम आगे चलते हैं आगे। ये जो हमारा पोर्ट होल्स है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, 5 हम कर चुके हैं, 6th है हमारा ये, राइट। पोर्ट होल्स, इसकी स्पेलिंग POTHOLES, ई आना था यहाँ पे और एस, पोर्ट होल्स। अब ये क्या होता है बेसिकली, सो सर्कुलर होल्स फॉर्म्ड ऑन द रिवर बेड। सो इसका पहले मैं बता देता हूँ फॉर्मेशन क्या है। पेबल्स रोटेट ड्यू टू स्वर्लिंग वाटर कॉन्टिन्यूस, वहाँ पे क्या होता है, ड्रिल सर्कुलर होल्स बन जाते हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ पे रिवर जा रही है, ठीक है, और अचानक से हमने देखा था कि वाटरफॉल में ऐसे वो नीचे गिर गई, तो रिवर जब नीचे गिरी है ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो सर्कुलर पानी अगर गिरेगा तो ऐसे घूम घूम के आगे चला जाएगा, आगे घूम के आगे चला गया। अब जो यहाँ पे घूम रहा है पानी, ठीक है, तो यहाँ पे तो खड्डा कर देगा वो, तो जैसे जो यहाँ पे जो खड्डा हो गया वही हमारा क्या है, पोर्ट होल्स है दोस्तों, ठीक है। रिवर नीचे गिरी और यहाँ पे घूम के आगे चला गया, फिर घूम के आगे चला गया, लेकिन जहाँ पे घूम रहा है वहाँ पे तो खड्डा बन गया, तो वही वो पोर्ट होल्स है। सिंपल सी एग्जांपल थी इसकी, एंड आपको समझ भी आ चुका होगा, ठीक है। सो इसकी हम अगर मीनिंग आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि सर्कुलर होल्स फॉर्म्ड ऑन द रिवर बेड, इजी है, राइट। इसकी एग्जांपल जैसे नर्मदा रिवर पोर्ट होल्स हैं, नर्मदा रिवर पोर्ट होल्स, ये पोर्ट होल्स भी हमारा हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिवर कैप्चर्स क्या होते हैं। रिवर कैप्चर्स बस आपने ऐसे याद रखना है कि ये बनती चीजें कैसी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टेटमेंट्स आपको ऐसी आएंगी। अब रिवर कैप्चर क्या होता है बेसिकली, 7th है हमारा। तो रिवर कैप्चर क्या होगा, इसको स्ट्रीम पायरेसी भी कह देते हैं। सो वन रिवर कैप्चर द हेड वाटर ऑफ द अनदर रिवर, जब एक रिवर दूसरी रिवर का पानी चुरा लेती है, उसको रिवर कैप्चर कहते हैं। कि रिवर कैप्चर से आप समझ सकते हो कि रिवर को कैप्चर कर लिया, ठीक है। सो इसमें क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई रिवर जा रही थी, ठीक है, और एक रिवर ऐसे आ रही थी, तो ऐसे ना इस रिवर ने इसका पानी चुरा लिया एंड वो लेके आगे चली गई, ठीक है, एंड ये उधर को चली गई, तो इसका पानी इसमें आ गया कहीं ना कहीं से, तो वो उसी को रिवर कैप्चर कह देते हैं, ठीक है। आप समझ चुके होंगे इसको। या फिर फॉर एग्जाम्पल जहाँ से यहाँ इधर साइड थोड़ी हवाएं ज्यादा चल रही हैं, पानी इधर को धकेला जा रहा है, तो जो इसका पानी इधर को आ गया इस रिवर में, तो वो भी रिवर कैप्चर हो सकता है आपका। तो हिमालयन ड्रेनेज एवोल्यूशन में स्टार्टिंग में ऐसे होता है, ठीक है। तो रिवर कैप्चर तो ईजी है, आप नाम से समझ चुके होंगे, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हम वो देखेंगे। और सेकंड हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशनल फीचर्स। ट्रांसपोर्टेशनल फीचर्स क्या होते हैं बेसिकली। तो ट्रांसपोर्टेशन फीचर्स का मतलब है कि कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। जैसे रिवर कैरीज सेडिमेंट्स थ्रू 4 मेथड्स। तो रिवर क्या करती है, जो भी सेडिमेंट्स लेके जाती है, वो पत्थर वगैरह सेडिमेंट जो भी लेके जाती है, वो 4 तरीकों से लेके जाती है। एक होता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब क्या है, लार्ज रॉक रोल अलोंग द रिवर बेड, बल्कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जैसे ट्रैक्शन क्या है, TRACTION, ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन जब लार्ज पत्थर, जैसे बड़ा या पत्थर बड़ा है कोई, अब रिवर इसको साथ लेके जा रही है, ठीक है, बड़े पत्थर को, उसको ट्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद होता है सैल्टेशन। तो अब ये पढ़ के एनसीईआरटी, बल्कि ये करके एनसीईआरटी करके देखना।
सैल्टेशन क्या होता है, स्मॉल पेबल्स बाउंस अलोंग द बेड। अब यहाँ पे थोड़े छोटे पत्थर हैं, ठीक है, ऐसे बाउंस करके जा रहे हैं, वो कोई छोटे मोटे पत्थर हैं, उसको रिवर जब लेके आ रही है उसको सैल्टेशन कह देते हैं, ठीक है। उसका होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे सस्पेंशन क्या है। जब छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स, अब कुछ ना कुछ तो रिवर में रहेगा ही ना, धूल मिट्टी कुछ, तो जब वो लेके आ रही है उसको सस्पेंशन कह देते हैं। एक होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, डिजोल्व्ड मिनरल्स मूव विद रिवर वाटर। अब जो बीच में इसमें घुल गई, ठीक है, अभी जो दिख भी नहीं रहे हैं अच्छे से, उसको हम क्या कह सकते हैं, सोल्यूशन कह सकते हैं। सोल्यूशन जो डिजोल्व हो, जो कि अभी पानी में, ठीक है, ऐसे दिख भी नहीं रहे अभी, उसको हम सोल्यूशन कह सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे ट्रांसपोर्टेशन फीचर हो चुके हैं। अभी हम देखेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स मिडिल या फिर लोअर कोर्स में होती है बेसिकली। जैसे अभी तक हम अपर कोर्स पढ़ रहे थे ना, डिपो, तो डिपोजिशनल, तो डिपोजिशनल बेसिकली लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, सो देखते हैं और समझ लेते हैं इसको। अब ये मिडल या फिर लोअर कोर्स में आएंगे, जब रिवर थोड़ी मैच्योर हो जाती है या फिर थोड़ी पुरानी स्टेज में चली जाती है, उसको कह देते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा आएगा मिएंडर। मिएंडर, ठीक है, देखते हैं मिएंडर क्या होता है। सो विंडिंग बेंड इन रिवर, सो फॉर एग्जांपल मिएंडर, जैसे ऐसे बस रिवर पहले तो सीधी जा रही थी, ठीक है, अब नीचे आके वो ऐसे ऐसे घूमने लगी सांप की तरह, ठीक है, बस इसी को मिएंडरिंग कहते हैं, और कुछ नहीं होता मिएंडर करना। तो होता कैसे, जो आउटर बैंक होती है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से एक उसने काट दी लेयर, तो काट के वो अंदर चली गई, ठीक है, और फिर उसके बाद वो नीचे आ गई, ठीक है, बल्कि जैसे जैसे वो काटती जाएगी साइड्स को वैसे ऐसे होती जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ रही थी और इधर से कट गई, इधर आ गई, उधर से उसने बैंक काट दिया, इधर आ गया, तो किनारा जैसे जैसे कटता जाएगा वैसे ऐसे घूमती जाएगी आपस में, ठीक है। कई बार पानी का फ्लो ज्यादा से थोड़ा ज्यादा आ जाता है तो और ज्यादा काट देगी, उसी को मेंडरिंग हम कह सकते हैं, ठीक है। सो आउटर बैंक को इरोड कर देगी, एंड जो इनर बैंक होती है उसको डिपोजिशन कर देगी, वहां पे माल रख देगी जाके। तो आउटर बैंक को क्या कर देगी, इरोजन हो जाएगा वहां पे, एंड जो इनर बैंक है, अंदर वाला किनारा मतलब कि उसका, वहां पे वो सामान रखेगी, डिपोजिशन करेगी, ठीक है जी। एग्जाम्पल जैसे इसकी मिसिसिपी रिवर ले सकते हैं, मिसिसिपी, MISSIPI, मिसिसिपी रिवर, ठीक है जी। अब हम देखें ऑक्सबो लेक क्या होती है। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक दोस्तों बिल्कुल इजी है याद रखना, क्या होती है ये, तो क्रेसेंट शेप्ड लेक फॉर्म्ड व्हेन अ मेंडर इज कट ऑफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिवर ऐसे आ रही थी, करती मेंडरिंग करती आ रही थी, और यहाँ से एक क्या हुआ, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा तेज आ गया, ठीक है, ऐसे पानी पीछे से बहुत ज्यादा तेज आ गया, तो ये वाली जो चीज थी ना उसकी, ये वाली चीज वो कट गई, तो कट के अलग होगी, अब रिवर यहाँ से निकल गई। अब ये कैसे बन जाएगा, यहाँ पे एक अलग सी लेक कट गई, ठीक है, एंड वो पानी ऐसे करके ऐसे सीधा ऐसे निकल गया, तो जो लेक कट गई अब ज्यादा पानी के तेज भाव से, उसी को ऑक्सबो लेक कह देते हैं। इजी है ना। तो मेंडर नेक नैरो, सो फ्लड कट थ्रू, सो ओल्ड लूप बिकम लेक, तो जो ओल्ड लूप इसका रह गया, ठीक है, जहाँ पे ऐसे ऊपर जा रही थी वो, अब वो कट के अलग हो गया, उसको पानी से ज्यादा तेज निकल गया, वो सीधी निकल गई रिवर, ठीक है, जहाँ पे ऐसे जा ही नहीं पाई, उसी को हम ऑक्सबो लेक कह देते हैं। जैसे गंगा रिवर फ्लड प्लेन्स, इसकी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, तो ये भी इजी था। उसके बाद फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, फ्लड प्लेन्स होते हैं फ्लैट फर्टाइल लैंड बिसाइड रिवर, ठीक है, रिवर जहाँ पे अपना वो सेडिमेंट्स वगैरह फेंकती है, एंड वहाँ पे जो नई मिट्टी होती है बेसिकली वो तो ज्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है वो, तो उसी को फ्लड प्लेन कह देते हैं। तो फ्लड वाटर डिपॉजिट फाइन एलुवियम, तो जैसे जहाँ पे जैसे पंजाब में फ्लड आए थे, ठीक है, तो उसने क्या किया, फ्लड्स ने पानी जब लेके आई, सेडिमेंट्स भी लेके आई साथ में, वो तो खेतों में उसने नई मिट्टी यहाँ पे वहाँ पे इकट्ठी कर दी, तो नई मिट्टी में ज्यादा एलुवियम भी होगा, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी होगी वो ज्यादा उपजाऊ होगी, तो उसी को हम फ्लड प्लेन्स कह देते हैं। तो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है वो, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है, ठीक है, एंड इसकी एग्जाम्पल आप इंडो गैंगटिक प्लेन्स ले सकते हो। उसके बाद देखते हैं हम, एक होता है ब्रेडेड रिवर। ब्रेडेड रिवर क्या होता है, ब रे ड
तो ब्रेडर रिवर क्या होता है, जब सेडिमेंट ज्यादा आ जाता है ना, तो जो रिवर है जैसे ये था, अब यहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह आ गए, सेडिमेंट्स आ गए, है ना, तो रिवर ना अलग अलग चैनलों में ऐसे पत्थरों से बीच में से काट के, कोई इस पत्थर से निकल गई, कोई ऐसे निकल गई, तो अलग अलग चैनल से भी कट जाती है रिवर, उसको ब्रेडेड रिवर कह देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप याद कैसे रख सकते हैं कि ब्लेड की तरह कट गई, जैसे ब्लेड ने काट दी रिवर को, ऐसे ऐसे करके वो निकलेगी, तो ब्रेडेड रिवर। ठीक है, ईजी है। तो होगा क्यों, सेडिमेंट ज्यादा आ जाएंगे। सो अभी हम देखेंगे डेल्टा क्या होता है। डेल्टा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इसमें पूछा क्या जाएगा कि सबसे ज्यादा जो डेल्टास हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पे बनते हैं या ईस्टर्न कोस्ट पे बनते हैं। वेस्टर्न कोस्ट पे तो डेल्टा बन ही नहीं पाते। ठीक है, क्यों, एक तो वहाँ पे जो पत्थर हैं बहुत ज्यादा, वो मतलब कि पत्थर वहाँ पे है नहीं वो इतने ज्यादा कि वहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठे हो सके, एंड वहाँ पे ना वेस्टर्न घाट का जो फ्लो है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है ढलान में। लेकिन अपने डेल्टा बनने के लिए रिवर थोड़ी स्लो चाहिए ताकि वो आराम से वहाँ पे पत्थर जाके रख पाए इजीली, एंड उसको हम सबमर्ज कोस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नीचे से धसी हुई है एक तरीके से, वेस्टर्न कोस्ट हमारी नीचे से धसी हुई है वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं तो नीचे धसी हुई है वो, उसका ज़्यादा वाइड नहीं है एरिया, तो यहाँ पे डेल्टा बन ही नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ पे एस्चुरिया बनती हैं। एस्चुरिया मतलब कि जैसे एस्चुरी का मतलब रिवर आई और सीधा जाके समुद्र में मिल गई, बस वो एस्चुरी होती है। डेल्टा क्या होते हैं, वो हमारे ईस्टर्न घाट पे बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जो ईस्टर्न घाट हमारी वो इमरजेंट है। इमरजेंट मतलब कि वहाँ पे डेल्टास आ रहे हैं, पत्थर लेके आ रही है रिवर्स, तो जमा होते गए एंड वो चौड़ी होती जा रही है थोड़ी। ठीक है, ये थोड़ी कम चौड़ी है, ये ज़्यादा चौड़ी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो बड़ी बड़ी रिवर्स आ रही हैं वो साथ में सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं, तो सेडिमेंट जहाँ पे जम रहे हैं एंड उसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कह देते हैं जब रिवर लेके आती है। जहाँ पे बन नहीं पा रहे, एक तो ऊंचाई ज़्यादा वेस्टर्न घाट्स की। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या बात है, वहाँ पे पत्थर इतने हैं नहीं, सेडिमेंट्स वगैरह, आपने ये याद रखनी है चीज़। ठीक है जी। सो डेल्टास क्या है, ट्रायंगुलर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स एट द रिवर माउथ। सो इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, हाई सेडिमेंट सप्लाई होती है। ठीक है, काम सी मतलब कि अब वहाँ पे आपको तेज बहाव नहीं चाहिए रिवर का, वो प्री में क्या डालेगी कि तेज बहाव होना चाहिए, रिवर फास्ट फ्लो करनी चाहिए, ऐसा नहीं डाल सकती वो। ठीक है, अगर डालेगी तो गलत होगा वो, तो काम सी होना चाहिए, आराम से रिवर जानी चाहिए। ठीक है, शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके एग्जाम्पल आप गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ले सकते हो। फिर एस्टुरीज क्या होती है, मैंने वो भी बता दिया आपको। ठीक है, इधर की साइड नीचे धसी हुई है वही चीज़, तो यहाँ पे पत्थर वगैरह ऐसे जमा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जब रिवर सीधी आके समुद्र से मिल गई वो एस्टुरियाँ होती हैं। ठीक है, ये भी सिंपल है। तो फनल शेप्ड टाइडल माउथ वेयर फ्रेश वाटर मिक्स विद सी वाटर, सीधी बात है, रिवर आके समुद्र में मिल गई, उसको आप एस्टुरी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारा इधर वाला तो डेल्टा हो गया, और ये हमारी एस्टुरी होगी। ठीक है, डेल्टा क्या है, यहाँ पे रिवर से आके सेडिमेंट जमा कर रही है, एंड एस्चुरी क्या है, यहाँ पे रिवर सीधा आके समुद्र से मिल रही है, मिक्स हो रहा है पानी, उसको एस्चुरी कहते हैं। सिंपल है बिल्कुल, राइट। तो इसकी नर्मदा रिवर ले सकते हैं, ताप्ती रिवर ले सकते हैं, क्योंकि इधर नर्मदा जा रही है, ताप्ती जा रही है। ठीक है, वहाँ पर सेडिमेंट तो इतने लेके नहीं आती, सीधा समुद्र से मिल जाती है, बस वो एस्चुरी है आपकी। सो अब थोड़ी टर्म से समझ लेते हैं दोस्तों। सो हाइड्रोलिक, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है हाइड्रोलिक एक्शन। तो हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है, तो फोर्स फ्लोइंग वाटर ब्रेक्स रॉक्स, जब पत्थर, ठीक है, जब पानी बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है, धक्के से आ रहा है पानी, और उसने पत्थरों को तोड़ दिया, तो वो हाइड्रोलिक एक्शन होता है हमारा। ठीक है, एंड अब्रेजन क्या होता है हमारा, इसको क्वार्जन भी कह देते हैं। रॉक फ्रेगमेंटेड स्क्रैप्स एंड वियर अवे द रिवर बेड एंड बैंक्स, जो पत्थर, जैसे इसने हाइड्रोलिक ने तो क्या किया, पत्थर को तोड़ दिया, एंड वो टूट के जब बिखर गया, ठीक है, अलग हो गया, रिवर से थोड़ा दूर जाने लग गया, उसको अब्रेजन कह देते हैं। एंड एटरीशन में क्या होगा बेसिकली, तो रॉक पार्टिकल्स क्लाइड एंड बिकम स्मॉलर। ठीक है, वो आपस में टकराने लगेंगे पत्थर, यहाँ पे थोड़े और छोटे हो जाएंगे, स्मूदर हो जाएंगे, गोल मटोल से हो जाएंगे। ठीक है, उसको एटरीशन कह देंगे हम। एंड बाद में जब लास्ट में आके पानी में घुल जाएंगे, उसको हम सोल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, तो इसको कोरोजन भी कह देते हैं, कोरोजन। ठीक है, तो इजी है बिल्कुल याद रखना। हाइड्रोलिक में पत्थर टूटा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और छोटा हो गया, ठीक है, रिवर से थोड़ा दूर जाने लग गया, और एटरेशन में क्या हो गया, वो थोड़ा राउंड वगैरह होने लग गया। ठीक है, वहीं पे घुलना स्टार्ट हो गया, एंड सोल्यूशन में जब घुल गया, इजी था। आगे चलते हैं आगे बस मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, बाकी तो आपका सारा हो चुका है। तो वी शेप्ड वैली है। अब एग्जांपल क्या ले सकते हो, हिमालयास में जॉर्ज की एग्जांपल, इंडस जॉर्ज। कैनन की एग्जांपल जैसे ग्रैंड कैनन देखा था हमने नॉर्थ अमेरिका में। वाटरफॉल की एग्जांपल हमने योग फॉल देखी थी। मियंडर जैसे मिसिसिपी रिवर हमने देखी थी। और ब्रेडेड रिवर जैसे ब्लेड की तरह रिवर कट गई, वो ब्रह्मपुत्र ले सकते हो, अलग अलग ब्रांचेस में बन जाती है जब रिवर। डेल्टा क्या था, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जहाँ पे सेडिमेंट से आगे डिपोस्ट करती है रिवर। एस्चुरी क्या थी, जहाँ पे वो सीधा समुद्र से आगे रिवर मिल जाती है, वो एस्चुरी थी। एंड फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, जैसे कहीं पे बाढ़ वगैरह आ गई और वहाँ पे वो सेडिमेंट छोड़ गई रिवर आगे, मिट्टी नई मिट्टी छोड़ गई, उसको फ्लड प्लेन्स कह देते हैं। एंड ऑक्सबोले क्या थी, जैसे रिवर ऐसे मेंडरिंग कर रही थी फॉर एग्जाम्पल, एंड ये एरिया उसका कट के अलग हो गया, उसको ऑक्सबोले कह देते हैं।
ठीक है जी, तो आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। इरोजन हमने देख लिया, इरोजन की वजह से बी शेप्ड वैलीज बनती हैं, जॉर्ज बनते हैं, कैनन बनते हैं, वाटरफॉल एंड पोथ होल्स, ये सारी इरोजन की वजह से बनते हैं। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रैक्शन, साल्टेशन पढ़ा हमने, सस्पेंशन पढ़ा, सोल्यूशन पढ़ा, वो सारा ट्रांसपोर्टेशन था। एंड डिपोजिशन में हमने क्या पढ़ा, मियांड्रिंग, ऑक्सबोले, फ्लड प्लेन्स, ठीक है, वो ब्रेडेड रिवर्स पढ़ी हमने, एस्चुरी पढ़ी, डेल्टा पढ़ा, वो सारे हमारे डिपोजिशन थे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक सारा खत्म होता है रिवर लैंड फॉर्म्स का, कैसे रिवर्स बनती है, क्या क्या लैंड फॉर्म्स वो बनाते हैं। तो आप इसको एक बार क्लास को लगाइए, फिर या एनसीईआरटी पढ़िएगा एंड आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। यहाँ तक आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा तभी करना, अदरवाइज थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।